हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक शानदार टॉपिक जो कि है व्हाई डज फ्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज होने से स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी एक सब्सटेंस में, तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा कि डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है। इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि फॉर गैस, ठीक है, फॉर एनी गैस हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या था आइडियल गैस इक्वेशन? पी वी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू भी इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आने के बाद ये टर्म हो जाएगा डेंसिटी आर टी। तो इस इक्वेशन से पी इक्वल टू रो आर टी, इस इक्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए डेंसिटी को डिक्रीज होना पड़ता है। ठीक है। बट इन केस ऑफ वाटर एक एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई देता है कि 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो वहाँ पे वाटर का डेंसिटी भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। यह एक वाटर कूलिंग कर्व है जहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को दिखाया जाता है। ठीक है। यह मैक्सिमम डेंसिटी का पॉइंट है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके राइट साइड में जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि हम लोगों का नॉर्मल बिहेवियर है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उससे क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। बट 4 डिग्री सेल्सियस का लेफ्ट साइड में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है। ठीक है। सपोज ये एक लेक या फिर पॉन्ड है और रात के 10 बजे हुए हैं और उस वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस लेक या फिर पॉन्ड का जो अपर लिक्विड सरफेस होगा जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा, मीन्स अब रात के 12 बज चुका होगा और उस वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रॉम दिस वाटर कूलिंग कर्व वी कैन ऑब्जर्व दैट कि डेंसिटी ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। किसका? जो लिक्विड सरफेस था लेक या फिर पॉन्ड का, उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो अपर सरफेस पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से वो क्या दिखाएगा, डाउनवर्ड मोशन दिखाएगा। और जो मॉलिक्यूल था, जो हल्का लिक्विड मॉलिक्यूल था, वो हल्का होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन दिखाएगा। सिमिलरली अब समय बीत रहा है और रात के सुबह के 2 बज चुके हैं। ठीक है। और उस वक्त टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो अपर सरफेस का जो लिक्विड मोलिक्यूल था वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। भारी होने की वजह से डाउनवर्ड मोशन दिखाएगा, और जो हल्का मोलिक्यूल था वो अपवर्ड मोशन दिखाएगा। ठीक है। अब सपोज सुबह के 4 बज चुके और सपोज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम वाटर कूलिंग कर्व हम लोगों ने देखा था कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तब वहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होके वहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब ये डेंसिटी डिक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या, किसका डेंसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, जो लेक या फिर पॉन्ड का अपर लिक्विड सरफेस था उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और डेंसिटी डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि ये ऑलरेडी क्या है, हल्का है। तो ये हल्का होने की वजह से ये और फर्दर डाउनवर्ड मोशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये फर्दर डाउनवर्ड मोशन नहीं दिखाता है। तो इसका इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी कितना डिग्री पे मेंटेन रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर और डिक्रीज होगा मीन्स फ्रीजिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर और डिक्रीज होगा वहाँ पे डेंसिटी भी क्या होने लगेगा, और डिक्रीज होने लगेगा। और अपर सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो सरफेस का ऊपर वाले पार्ट में ही रह जाता है, वो फर्दर डाउनवर्ड मोशन नहीं दिखाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा मीन्स फ्रीजिंग का जो लेयर है वो अपर पार्ट से स्टार्ट होके नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही एक कारण है जिसके वजह से विंटर सीजन में फ्रीजिंग अपर पार्ट से स्टार्ट होके बॉटम तक